एक चीज मैं आप सभी को बता दूं, यदि ये दोनों टैब सेम है, मैंने ऊपर लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट बीएलओ ने अपलोड कर दिया है तो पीछे के जो ये सारे टैब हैं ये ईआरओ को नहीं दिखाई देंगे। इसका एक स्पष्ट अर्थ है कि यदि इस प्रकार से बीएलओ ने अपने ऐप से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो नीचे एसआईआर, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, ग्रैंड पेरेंट का, पेरेंट का, ये सब हाइड हो जाएगा। ये हाइड होने का मतलब है कि बीएलओ ने अपने ऐप से 2003 की मतदाता सूची, रिलेशनशिप, ये सारा अपलोड कर दिया है। अगर अपलोड कर देंगे तो ये पेज इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार से दिखाने के लिए आप फाउंड ओके करेंगे और अपने रिमार्क्स में यहाँ पर लिखेंगे लाइक की वोटर इलेक्टर फाउंड एलिजिबल और उसके बाद सबमिट कर देंगे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में और नो मैपिंग में मतदाताओं को अहर करने के लिए अपलोड हेयरिंग ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है काइंडली एंटर रिमार्क्स और अपलोड हेयरिंग ऑर्डर और लिखा है। तो अगर मतदाता को आप अहर कर रहे हैं, एलिजिबल कर रहे हैं तो किसी प्रकार के हेयरिंग ऑर्डर को अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें दूसरा केस ये है, इसमें दूसरा केस ये है कि यदि बीएलओ को लगता है कि उसने अपनी मैपिंग गलत कर दी है तो गलत करने पर मैपिंग गलत करने का मतलब ये भी होता है कि मान लीजिए किसी बीएलओ ने पत्नी की मैपिंग पति से कर दी तो बीएलओ को एहसास हुआ कि ये मैपिंग गलत हो गया है, अब मेरे को इसको सही करना पड़ेगा। तो इसमें दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये कि वो 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य जो पत्नी का है वो कहीं से खोज के लगाए और अपनी अंडरटेकिंग को रिवाइज करे। उसका फॉर्मेट भी आपको हम देंगे कि मैंने आप अपनी गलती सही कर ली है। अगर 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य पत्नी का नहीं मिलता है तो समझिए कि ये कैटेगरी नो मैपिंग की हो गई और बीएलओ एसआईआर के टैब में 2003 की मतदाता सूची के स्थान पर वो जो आयोग द्वारा अनुमन्य जन्मतिथि या जन्मस्थान को दस्तावेज प्रमाणित करते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से यदि एक जैसा आप नो मैपिंग में लगवा रहे हैं, अगर वो लगवा देंगे तो बीएलओ की उस डॉक्यूमेंट को देखकर वो यहाँ से अपना एक्शन आगे ले सकता है। अगर बीएलओ ने डॉक्यूमेंट नहीं दिया, मतदाता ने डॉक्यूमेंट दिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे फाउंड ओके के ऊपर अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से भी आप उस मतदाता का डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में बीएलओ को 3 काम करने हैं। पहला काम, नोटिस को पावती अपलोड करना, नोटिस के साथ मतदाता का फोटो अपलोड करना और उसने नोटिस किसको रिसीव कराया है, पहला। दूसरा, वो अटेंडेंस और उसकी जो ग्रुप फोटो है, मतलब अपने और मतदाता की साथ खड़े हुए फोटो और रजिस्टर में उसकी अटेंडेंस अपलोड करेगा अपलोड हेयरिंग वाले में। और तीसरा है डिस्क्रिपेंसी मैपिंग में वो जाकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में 2003 की मतदाता सूची का साक्ष्य, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप और अंडरटेकिंग को अपलोड कर देगा। 3 कैटेगरी में यदि बीएलओ ने अपना काम पूरा कर दिया तो ईआरओ के पास केवल उनको व्यू डिटेल में देखकर वो यहाँ पे टेक एक्शन में फाउंड ओके करके रिमार्क्स में एलिजिबल वोटर इलेक्टर करके सबमिट कर देंगे तो ये मतदाता आपका इन हो जाएगा। और यदि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में गलती हो गई है तो वो अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी अंडरटेकिंग भी चेंज करेंगे, जैसा प्रोफार्मा हम देंगे, और एसआईआर की जगह वो अन्य दस्तावेज जो आयोग द्वारा गणना प्रपत्र या नोटिस के पीछे दिए हुए हैं जन्मतिथि जन्मस्थान के, उनको अपलोड करके भी ईआरओ एक्शन ले सकता है। किसने दिया है? दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि अब आज सुबह से मैं कई ईआरओ से मैंने बात किया, कंफर्म किया, मैंने भी लॉगिन लिया कि नो मैपिंग के नोटिस की सुनवाई के दौरान